जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा आपने बेटे थंबनेल से देख लिया होगा कि यूपीएससी हमें माफ करो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं बेटे कि किस तरीके से हमारी सब पढ़ाई के साथ हमारे साथ चल रहा है। स्कूल में हमें क्या पढ़ने को मिल रहा है और यहाँ पे हमें क्या पढ़ने को मिल रहा है और किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ हम बेटा इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। राइट, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मैं आप सबको ये बता सकूँ कि किस तरीके से कितना ज़्यादा डाइवर्जन है चीज़ों के अंदर, कि क्यों इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है इन चीज़ों को करने के अंदर। राइट, क्यों हम बेटा यूपीएससी से भाई माफ़ी मांग रहे हैं। क्या है जी, देखिए मैं बेटा गवर्नमेंट, हमारी ही गवर्नमेंट और अपनी यूपीएससी को लेकर चलता हूँ। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली बेटा एनसीईआरटी का सिलेबस घटा रही है। नहीं देखा तो बेटे आपको मैंने पहले भी इस पे वीडियो डाला था, हजारों बच्चों ने उस टाइम देखा भी था। राइट, करीब 15-16 हज़ार बच्चों ने देखा भी था। देखिए कंटिन्यूसली सिलेबस हमारा घटता जा रहा है। डिटरमिनेंट का हमारा सिलेबस देख लो कितना सा सिलेबस बचा, 2-3 एक्सरसाइज तो ऐसे उड़ा दिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो खत्म हो, कितना सिलेबस हमारा घटाया गया है एक तरफ से अगर हम बात करें। यानी कि स्कूल में बच्चा बहुत ही कम लेवल पे पढ़ाई कर रहा है कि बस इतना ही पढ़ना है। इनका रीजन था घटाने के पीछे ताकि बच्चे का स्कूल लाइफ और वर्क लाइफ, डेली लाइफ बैलेंस हो सके। ठीक भी है, ज़्यादा प्रेशर ना आए। ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं, अच्छी बात है कि आपने ध्यान रखा इस चीज़ का। दूसरा बेटे आपने क्या करा भाई, प्रेशर ऑन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कि स्कूल में तो वो चीज़ें ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आप पूछ रहे हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने नहीं सिलेबस घटाने दिया। राइट, वो उससे ज़्यादा ही पूछने लग गए हैं। पहले जितना था उससे भी ज़्यादा हो गए। अब तो ऐसे गुस्से में चढ़ गए हैं जी, भाई घटा कैसे दिया, है ना। तो भाई साहब अब उसका बाद क्या हो गया, बच्चे को भाई साहब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो उसको चाहिए चाहिए, क्योंकि उसको तो अपने सपने लिए हैं तो सपने पूरे भी करने हैं, है ना। तो दूसरा बेटे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे कोचिंग, उस पर भाई साहब प्रेशर लगाना करा तुमने कि भाई साहब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए आपने नई गाइडलाइंस निकाल दी कि इसको फॉलो करना पड़ेगा। कि आपकी प्राइवेट गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा हुआ है, सैटरडे को छुट्टी रखो, संडे छुट्टी रखो, मंडे भी छुट्टी रखो, ताकि बच्चे को स्ट्रेस ना आए, बिल्कुल भी ना पड़े। अरे भाई वो तो कैसे पेपर निकाले, कैसे अपने वो सपने पूरे करेगा। आप कह रहे हो कि आप उसको बंद रखो, तो बंद रखेंगे तो हम यूट्यूब पे जो सबसे ज़्यादा क्लासेस देते हैं, हर साल रेगुलरली पढ़ाते रहते हैं बच्चों को फ्री में, तो हम भी कैसे पढ़ाएंगे, तो हमें भी बंद कर रहे हैं, है ना। दूसरी तरफ आपकी गाइडलाइंस आ जाती है कि भाई साहब ये हो गया तो आप फटाफट से इंस्टीट्यूशन बंद कर दीजिए, ये बंद। अरे तो बच्चा पढ़े कहाँ। एक तरफ आप उसकी पढ़ाई कंटिन्यूसली घटाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, दूसरी तरफ आप उसके सपने के साथ कैसे खेल रहे हो वो भी हम देखते हैं। स्कूल फीस जो आपकी भाई साहब कंटिन्यूसली, आज आप बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल नाम लिख के, नाम तो ग्लोबल है, इंटरनेशनल है, बट फीस इनकी 15,000, 18 हज़ार महीना है। लेकिन उनका फिर भी ये नहीं यही चीज़ उनको पढ़ने को मिल रही है। एनसीईआरटी का नया सिलेबस, कुछ नया चीज़ वो नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, ये आप इस पे आप इन सब का आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। राइट, एनसीईआरटी का सिलेबस उसी को पढ़ा रहे हैं। वो बच्चा भी आज इसका पेपर बैठते नहीं दे सकता। क्यों, वो भी मैं भी आपको बताता हूँ क्यों है बेटा। वो देखिए भाई साहब, यूपीएससी हमारी क्या कर रही है, दूसरी तरफ क्या यूपीएससी बेटा कंटिन्यूसली लेवलिंग है। भड़ जाओ, क्या बोल रहे हैं, ध्यान ही नहीं देना है, गवर्नमेंट की ही बॉडी है। ठीक है, दूसरी बेटा बात करें नोट बेस्ड ऑन स्कूल एजुकेशन। जो बच्चा स्कूल एजुकेशन कर रहा है, जो बच्चा भाई सोच रहा है कि ना मैं, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, जो मैं ये सिलेबस पढ़ जाऊंगा, स्कूल में अच्छा सा पढ़ लेता हूँ, है ना, और क्या कहते हैं, तो ये मैं पेपर जाके वहां बैठ के देखाऊंगा कि ये ट्रायंगल में ऐसे डिटरमिनेंट ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा। तो भाई सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बता देंगे, ये सब वगैरह कॉम्बिनेशन खोलना, ये सब बता देंगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। ये तो हमारे जैसा भाई साहब एक प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है यूट्यूब के थ्रू कि हम फ्री में ये सब प्रोवाइड कर पाते हैं कुछ बच्चों को, कि भाई जो यूट्यूब से भी पढ़ना चाहते हैं सिर्फ फ्री में, कि स्कूल के अलावा सर ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं उनके लिए हम रेगुलरली प्रोवाइड करते रहते हैं। राइट, तो सबसे पहला तो भाई इनका ये दोगलापन है कि भाई साहब नोट बेस्ड स्कूल एजुकेशन पे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है। तो दूसरी बात करें तो बेटा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की अब हमें नेसेसरी है, बहुत जरूरत है। अब ये मत समझेगा कि सर अपने फेवर में बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने एनालाइज करा है पिछले इतने सालों से, खुद के टाइम पे भी देखा था, तो अब मैं नहीं रुकूंगा। राइट, अभी मैं और भी बड़ा स्टेप लेने जा रहा हूँ इसके ऊपर भी। राइट, देखिएगा बहुत बड़ा स्टेप है, इसके ऊपर मैं लेने जाऊँगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बेटा नेसेसरी हो गई है, इसके बिना भाई साहब आज आपको ये चीज़ें नहीं सीखने को मिलेंगी। आप पेपर देखेंगे तो आप बैठे रह जाएंगे। दूसरी बात करें तो बेटा ये भाई साहब ऐसे हो रखे हैं, एक मॉक टेस्ट तक नहीं प्रोवाइड करते, इतनी बड़ी बॉडी हो के देश की एक मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर दे कि भाई इस बारी का पेपर आने को, कि 12वीं का बच्चा है, पहली बारी कुछ बच्चे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं और कुछ बेचारे दिल पे ले जाते हैं कि यार मैं हार गया, क्योंकि स्कूल में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे होते हैं और वहाँ पर बुरा हाल देख के काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में। तो क्या उससे मेंटल स्ट्रेस नहीं होता? क्या वहाँ गवर्नमेंट जो मेंटल स्ट्रेस की बात कर रही है, क्या वो ये इस गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है? क्या वो ये पेपर नहीं देख रही क्या? राइट, तो आप एक तरफ से मर्ज के चलिए। तो मैं नहीं कह रहा कि आपने लेवल बढ़ा के दिया या आप ये ऐसे ही करेंगे, करिए। हमने तो फिर भी कर दिया सोल्व, हमने तो 4-4 लाइन में, 5-5 लाइन में फिर भी सोल्व कर दिया। लेकिन आप उस तरफ से समझिए, जब वो बच्चा बैठा है वो कैसे करेगा। जिस बच्चे को आप इसके तरीके से पढ़ाने की सोच रहे हैं कि आप ये एनसीईआरटी कर देंगे, हम ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों को भी करवा देंगे, बंद कर दो, तुम रात शाम में मत पढ़ाया करो, दिन में मत पढ़ाया करो, तू भी रात में मत पढ़ा, ये भी मत पढ़ा, वो भी बंद कर दो हमारे यहाँ। और उसके बाद स्कूल की फीसें भी बढ़ाते जाएंगे, वहाँ पर पढ़ने को फिर भी ये मिल रहा है कि उसका पेपर नहीं निकल रहा, वो फिर भी उसकी तरफ जा रहा है। अगर आप ये सब समझ रहे हैं कि और ये निकल जाएगा, तो ये तो आप आपस में ही दोगलापन कर रहे हैं।
राइट। तो अगर ये सब चीज़ें हैं ना, तो आप बेटर है आप सीधा क्लैरिफाई रहिए ना। आपका जो नोटिफिकेशन है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, यहाँ पर 10+2 पैटर्न प्लस में 1 ईयर कोचिंग और लिख लो, ठीक है। बच्चे को तो दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें तो क्या, हम तो अभी भी 4-4 लाइन में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो अभी भी उड़ाए हैं फटाफट से क्वेश्चन। लेकिन आप उस नज़र से देखिए जो 16 साल का बच्चा है जो पहली बार इस मैथ में कूदा है, राइट। तो अब यहाँ पे एक +1 ईयर कोचिंग और लिख लो ताकि बच्चा समझ जाए, उस हिसाब से तैयारी कर ले। हमें फिर आप बनाइए पेपर, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है, राइट। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बेटा फील हो रही थी कि मेरे को यार ये शेयर करनी चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। अब मैं एक और इसके ऊपर एक बड़ा स्टेप लेने जाऊँगा कि ये इसके अगेंस्ट कुछ हो सकता है, तो मेरे बस की जितना है, जितनी मेरी औकात है उस हिसाब से, राइट। ये मुझे आपके साथ अवेयर करना था। जो बच्चे फील कर रहे हैं कि मैं स्कूल में रह के नहीं निकाल पाया, मेरे स्कूल में मैं अच्छा था, ये था कि सर मैंने 15 दिन पढ़ा मेरे से नहीं निकला, मैंने 20 दिन पढ़ा मेरे से नहीं निकला, उसके पीछे का मेन कारण ये हो सकता है, बहुत बड़ा कारण है ये। मेन क्या है, सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए मुझे आपको अवेयर करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आए तो भाई इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा तक। अगर सही बंदे तक, हमारी गवर्नमेंट तक, मोदी जी तक या यूपीएससी तक पहुँचा सकते हो तो बेटा पहुँचाइएगा। बाकी भाई यूपीएससी में माफ़ करना, अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप भी करिए, फिर हम भी करते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है बेटे, मिलता हूँ बेटे आपको जबरदस्त अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।